देखो आलिया, मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारे भैया और भाभी तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। देखो, हर लड़की की इच्छा होती है, उनका पीयर जाने का मन करता है, अपने माँ बाप के घर जाने का मन करता है। देखो, जब तक तुम्हारे पापा मम्मी थे तब तक बात कुछ अलग थी। तुम बिन बुलाए भी उनके घर में जाओ तो सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन माँ बाप के जाने के बाद जब तक कोई पीहर में तुम्हें आगे से होकर ना बुलाए, तुम्हें फ़ोन ना करे, तुम्हारा जाना वहाँ पे बेकार है। क्योंकि वो तुम लोगों को इज्जत नहीं देंगे, तुम्हें ये समझेंगे ये बोझ कहाँ से आ गया। तो मेरा यही मानना है बेटा कि अगर जब तक तुम्हें कहीं बुलाया ना जाए तब तक वहाँ जाना नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ बिन बुलाए जाने पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। और मुझे ये सब देख कर लग रहा है तुम्हें लगभग 6 महीने हो गए तुम गई नहीं हो अपने पीए, ना ही तुम्हारे भाई का या भाभी का कॉल आया। तो शायद वो तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, और तुम ज़बरदस्ती उनके पास जाओगी तो उन्हें सिर्फ बोझ के अलावा कुछ नहीं लगोगी। और तुम्हारे पापा मम्मी थे तब जो भी ओकेज़न होते थे तुम्हें आगे से फ़ोन करके बुलाया जाता था, हमें मना नहीं करते थे जाने के लिए, जाना भी चाहिए। और जब से तुम्हारे पापा मम्मी गए तो शायद तुम्हारे पास कोई किसी भी ओकेज़न के लिए, इवन किसी फेस्टिवल के लिए भी तुम्हारे पास कोई कॉल नहीं आता है कि बेटा घर आ जाओ, घर में आ जाओ, मिल लेंगे, बैठ लेंगे। नहीं, तुम्हारे पास कभी कोई कॉल नहीं आया। और इवन यहाँ ससुराल में तुम्हारी सासू की तबीयत खराब हुई, तुमने उनको कॉल करके बोला मिलने आ जाओ, सासू की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, उनमें से किसी ने एक बार भी आकर यहाँ पे पूछने की ज़रूरत समझी? इवन सासू को छोड़ो, तुम्हारे लिए भी आए क्या कभी वो यहाँ पे? तुम इन छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें चाहते कितना है। हाँ भैया, आप कह तो एकदम सही रहे हो। जहाँ इज्जत नहीं होती है वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट भैया मैं भी क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे अपने मायके गए हुए, जब से मम्मी पापा छोड़ के गए हैं ना, मैं एक बार भी वहाँ पर नहीं गई हूँ। शायद भैया भाभी भी मुझे नहीं बुलाते हैं या फिर पता नहीं क्या रीज़न है। उन लोगों को मैं इतनी बोझ कैसे लगने लगी हूँ। वरना आपको पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, और जब मैं और भैया छोटे थे, तब मैं इतने ख्वाब देखती थी कि जब मेरे भैया की शादी होगी, घर में भाभी आएंगी, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी ऐसी आ जाएंगी जो मेरे भैया को ना इतना भड़का देंगे कि मेरे भैया मुझसे इतना चिढ़ने लगेंगे, मैं उनको बोझ लगने लगूंगी। पता है, मुझे ज़रा सी खरोच भी आ जाती थी ना, भैया इतने पागल हो जाते थे, इतना डांटते थे मुझे कि तो अपना ध्यान नहीं रखती। और अभी मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, तब भी वो मुझसे मिलने तक नहीं आए, मुझे कॉल तक नहीं किया उन्होंने। ये बात ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। लेकिन भैया मैं क्या करूँ, कल पूरी रात ना मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपने मायके की। बस इसीलिए मैंने सोचा, हो सकता है भैया भाभी बिजी हो गए हो या कोई और रीज़न हो, इसलिए नहीं बुला पा रहे हो मुझे। एक बार मैं खुद जाकर देखती हूँ, हो सकता है वो मुझसे बात करे, मुझे प्यार करे। लेकिन शायद आप जो बोल रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ भैया। पूरे 20-25 साल मैंने अपने मायके में गुजारे हैं, एकदम से मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ वहाँ जाना। देखो आलिया, हमने तुम्हें कभी इस घर की बहू समझा ही नहीं है, इस घर की छोटी बेटी ही समझा है। इवन मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, हम लोगों के बहन है भी नहीं, और मैं तुझे हमेशा छोटी बहन ही समझता हूँ। मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि तू हमारे घर की छोटी बहू है। और तुझे तेरी भाभी ने भी कभी इस तरह से ट्रीट ही नहीं किया है कि तू इस घर की छोटी है, तू छोटी बहू है, वो जेठानी है। कभी इस तरह का फील ही नहीं हुआ। बहनें बनकर रहती हैं वो भी तेरे साथ, और इस घर में तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इवन हम लोग भी तुम्हें बहुत अच्छे से रखते हैं, पूरा प्यार देते हैं। पापा मम्मी तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखते हैं। इवन मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखता हूँ, तुम्हारी भाभी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखती है। तो तुम्हें किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं चाहिए। इवन तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ हो तो अपने हस्बैंड को बोलने से पहले बेटा मुझे बोल सकती हो तुम कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, तुम्हें आगे से हम ला कर देंगे। और रही उन लोगों की बात, देखो मुझे लगता है तुम्हें उस परिवार को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग तुम्हें भूल चुके हैं। अगर जिस दिन उनको तुम्हारी ज़रूरत होगी ना, उस दिन वो खुद चल के आएंगे, और जब तक वो खुद नहीं आए ना, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। और देखो आलिया, मेरा यही मानना है, जहाँ इज्जत ना हो ना वहाँ जाना नहीं चाहिए, चाहे फिर वो हमारा मायका ही क्यों ना हो। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं ना आज ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, और मुझे ना इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो हो जाए। और सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, जहाँ ना मेरे जेठ जी जैसे हैं ही नहीं, वो मेरे बिल्कुल बड़े भैया जैसे हैं। और मेरी भाभी, वो तो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी है। मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह मुझे प्यार करते हैं।
सच में मेरे मम्मी पापा ने ना एक काम बहुत अच्छा किया, जो इस घर में मेरी शादी करवाई, जहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। थैंक यू सो मच भैया, मुझे समझाने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई प्रॉमिस आज के बाद ना, जब तक उन लोगों का सामने से कॉल नहीं आएगा, मैं वहाँ जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। गुड गर्ल। चलो ये कॉफ़ी ठंडी हो गई, तुम्हारे लिए भी ले आओ और मेरी भी ये गर्म करके ले आओ, ठीक ठीक है है? भैया।